हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 to 4 पिछली वीडियो में पढ़े थे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5, अ साइकिल मर्चेंट अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द साइकिल्स एंड still make a profit of 20% if he earn a profit of 360 on the sale of one cycle. फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द साइकिल। कह रहा मार्क प्राइस निकालो साइकिल की जब उसने 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट हो गया है 360 रुपीज़ का। अब कह रहा उसने जो डिस्काउंट दिया है कितना, 25% डिस्काउंट दिया है किससे, मार्क प्राइस से। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा सीपी। ठीक है, तो चलो, तो इसने मार्क प्राइस भी हमें नहीं पता हुआ है कि मार्क प्राइस क्या थी, किस पे उसने डिस्काउंट दे रखा है, ये तो गिवन नहीं है हमारे पास। हमें सिर्फ ये गिवन है कि 25% का उसने डिस्काउंट दिया है किस पे, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितनी है ये हमें क्वेश्चन पे गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी लेट करना पड़ेगा x। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट मार्क प्राइस। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, बी एक्स। लेट कर लिया हमने मार्क प्राइस क्या, एक्स को। अब इसमें डिस्काउंट दे रखा है कितना, 25%। ठीक है, तो सिंपल सा क्या है कि हमें जब मार्क प्राइस और डिस्काउंट तो पता हो गया है, जैसे कि हमने लेट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो मार्क प्राइस और हमें डिस्काउंट हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो आप देखो क्या करो कि जो सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे किस फॉर्मूले से, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना है, एमपी कितना हमारे पास, एक्स है, और डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 25 है। 25% ऑफ एक्स मतलब 25% ऑफ एक्स। डिस्काउंट इससे देगा ना, 25% की जगह हम 100 लिख देते हैं ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एस पी इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम 1 ले लेंगे, अपॉन में 1 ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 100 का इससे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 100x माइनस 25x। इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 75/100x, और ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3/4x। तो हमारे पास क्या होगा, सेलिंग प्राइस भी हमें मिल गई। सेलिंग प्राइस क्या है, 3/4x आ गई। ठीक है, अब देखो क्या करना है, तो अब देखो करेंगे कि अब हम फाइंड करेंगे क्या, सीपी देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब इसमें हमारे पास गिवन क्या है, ये हमें प्रॉफिट गिवन है ना, मतलब गेन हो रहा है तो उसे 360 का। ठीक है, तो प्रॉफिट गिवन है, हम यहाँ पर प्रॉफिट लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट कितना होता है, 360 रुपीज़ का। ठीक है, तो देखो अब जब इसमें सीपी हमें प्रॉफिट परसेंट भी प्रॉफिट रुपीज़ भी पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। गेन परसेंट कितना होता है, इक्वल्स टू गेन अपॉन, गेन मतलब प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, चाहे गेन बोलो चाहे प्रॉफिट बोलो, अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन परसेंट कितना हमारे पास है पता है, देखो गेन परसेंट हमें कितना दिया था कि 20% का क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट और गेन इक्वल होता है। ठीक है, तो गेन की जगह पे हम कितना लिख देंगे, 20%। ओके 20। अब क्या गेन है ना यहाँ पर, अब गेन क्या हो रहा है, रुपीज़ हो रहा है, कितने का, 360 का, 360 और अपॉन में सीपी इंटू 100। अब क्या करूँ, ओफो ये 3p लिख गया, यहाँ पर क्या होगा सीपी। अब सीपी देखो डिवाइड में इक्वल के साथ ले जाओ तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, देखो 20 इंटू सीपी इक्वल्स टू 360 इंटू 100, ये होगा। अब देखो क्या करो, 20 हमारा किस में, मल्टीप्लाई में इक्वल के साथ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 360 इंटू 100 बाई 20। 0 0 कैंसिल करो, 2 से ये कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 5। तो 360 इंटू 5 कर दो तो कितना होगा, 0 6 5 30, 0 3 15 3 18। ठीक है, तो सीपी हमें मिल गया, सीपी कितना हो गया, 1800 आ गया। अब हमें क्या निकालना होगा, गेन निकालना होगा। ठीक है, गेन तो हमारे पास गिवन है, अब हम क्या करेंगे, एसपी को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि एसपी हमारा ये आ रहा था 3/4x। ठीक है, तो चलो देखो कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, गेन का फॉर्मूला लगा देंगे, गेन इक्वल्स टू
एस पी माइनस सी पी। तो एस पी हमारे पास कितना है 3x/4 माइनस सी पी कितना है ये निकाल लिया था हमने 1800। और यहाँ पे गेन हमें पता ही था कितना था 360 था, देख दिया। आप क्या करो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने में आएगा ये देखो माइनस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 360 प्लस 1800 इक्वल्स टू 3x माइनस 4। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 0612। ठीक है 2160 इक्वल्स टू 3x/4। अब 4 डिवाइड में इक्वल के साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2160 इंटू 4 और 3x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड में इक्वल्स टू x। 3 से इसे कैंसिल करो 3 7 जा 21 3 2 जा 6 0 4 का इसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 0 4 2 जा 8 7 4 जा 28 x। तो x कितना आ गया 2880 और x हमने फाइंड क्या किया था मार्क प्राइस। ठीक है तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है तो इसको ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आ शॉपकीपर ऑफर 10% ऑफ सीजन डिस्काउंट एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 26%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर ऑफ अ पेयर ऑफ शूज मेक एट 1120। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो 10% का डिस्काउंट है ना उसे किससे हो रहा है, किस में डिस्काउंट दे रहा है। ये डिस्काउंट देगा तो वो मार्क प्राइस से देगा ना, मतलब कहने का मतलब जो वो 10% डिस्काउंट दे रहा है वो किससे दे रहा है मार्क प्राइस से दे रहा है। ठीक है तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। और उसे प्रॉफिट भी हो रहा है 26% का, वो फाइंड क्या करना है हमें कॉस्ट प्राइस CP हमें करना है फाइंड। ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10% का डिस्काउंट दे रहा है किससे मार्क प्राइस से, उसी को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 अब कह रहा है 10% ऑफ कितना MP। तो 10% ऑफ MP निकालो तो 10% अपॉन और परसेंट की जगह पे 100 इंटू MP कितना है 1120। ये तो गिवन है हमें 1120। ठीक है तो अब क्या करना है कि 0 से इसे कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा 112। ठीक है 112 बचा क्या 10% डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट इतने में से इतने रुपए का डिस्काउंट देगा वो 112 रुपये का डिस्काउंट। ठीक है जब हम डिस्काउंट पता चल गया तो हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, क्योंकि कह रहा है कि MRP से सॉरी मार्क प्राइस से वो 10% डिस्काउंट देने के बाद ही तो वो सेल कर रहा है। तो हमने क्या किया सेलिंग प्राइस निकाला कितना 11। देखो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला भी देखो क्या होता है MP माइनस क्या होता है डिस्काउंट होता है। तो हम लिख देते हैं MP माइनस डिस्काउंट कितना हो रहा है MP कितना है पास 1120 और डिस्काउंट कितना निकाल लिया 112। ठीक है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारे पास 1008। ठीक है तो ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो इतनी बात समझ में आ गई कि सेलिंग प्राइस कैसे निकाला। समझ लो फिर से कि वो कह रहा था 10% का डिस्काउंट देना था उसे मार्क प्राइस से। ठीक है 10% का डिस्काउंट देने के बाद ही उसने सेल किया है। तो 10% का डिस्काउंट दिया उसने कितने से मार्क प्राइस से, तो हमने 10% का डिस्काउंट कितना होता है 112 फाइंड कर लिया। अब कह रहा है कि इसको देने के बाद उसने सेल किया तो हमने क्या किया मार्क प्राइस से माइनस कर दिया। तो हमारे पास आ गया सेलिंग प्राइस कितना 1008 रुपीज़। ठीक है अब हमें इसमें क्या फाइंड करना था CP। ठीक है तो CP का फॉर्मूला देखो क्या होता है CP इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इनटू SP, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है अब देखो क्या करना है 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट हमें कितना दिया था, गेन परसेंट हमको 26 समथिंग दिया था, 26% दिया था तो हमने लिख लिया 26। ठीक है इनटू SP तो हमें पता है कितना है 1008 है सॉरी। ठीक है तो अब इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 126 इंटू 1008। ओके इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या करो, अब इसको कैंसिल करते हैं 2 से करेंगे 2 6 2 3 2
5 × 10 0, 2 4 × 8। ठीक है, अब इसे करो तो कितना चला जाएगा, 63 से करो तो हमारे पास आ जाएगा। अब 63 से इसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, 100 × 8 तो कितना आ जाएगा 800। तो हमें फाइंड क्या करना था, सीपी, और हमने सीपी कर लिया है फाइंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस should a shopkeeper mark his goods so that after allow a discount of 10% on the mark price he earns a profit of 8%। अब कह रहा है कि उसने, तो इसमें देखो कह रहा है कि जो डिस्काउंट है 10% का किससे दे रहा, मार्क प्राइस से, मगर मार्क प्राइस इसमें हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मार्क प्राइस को करना पड़ेगा लेट। ठीक है, और वो कह रहा है कि उसे प्रॉफिट भी हो रहा है कितना, 8% का। ठीक है, तो चलो इसे करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या करना है, 7 में सबसे पहले देखो लेट करना पड़ेगा मार्क प्राइस जो हमें गिवन नहीं है, लेट मार्क प्राइस बी एक्स। ठीक है, ठीक है, जब मार्क प्राइस हमारे पास एक्स लेट कर लिया है, या फिर इसे एक्स ना लेट करके 100 लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने मार्क प्राइस लेट कर लिया 100, अब डिस्काउंट हम निकालते हैं तो डिस्काउंट कितना देता है, 10% का, 10% ऑफ मार्क प्राइस है, डिस्काउंट इक्वल्स टू 10% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 10। जब डिस्काउंट हमें आ गया 10 तो अब देखो क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना था 100, डिस्काउंट कितना आया 10, तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस 90। सेलिंग प्राइस भी हमें मिल गया। अब देखो क्या करो, लेट कर लो कॉस्ट प्राइस, हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है। ठीक है, तो लेट द सीपी बी एक्स। ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस हमने लेट इसलिए किया है क्योंकि जो प्रॉफिट हो रहा है वो किससे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से ही होगा ना। ठीक है, तो चलो अब आते हैं, प्रॉफिट उन्हें कितना हो रहा था 8% का, 8% प्रॉफिट ऑफ एक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू 8% में 100, एक्स इज मल्टीप्लाई एक्स, तो 8/100 हो गया, हो गया। अब जब एस पी निकलेगा तो कितना हो जाएगा, एस पी ऑफ, अब देखो क्या करना है कि हमें 8/100 आ गया, एक्स है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट किससे होगा, मार्क प्राइस से होगा। तो हम सिंपल से यहाँ लिख देंगे क्या, 108/x, मतलब हमने 8 को प्लस कर दिया 100 में से x। ठीक है, अब दो क्या था हमारे पास, सेलिंग प्राइस कितना था 90, तो हमने सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिख दिया 90। 90 इक्वल्स टू 108/100 इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या करूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 100 यहाँ ले जाओ, 90 इंटू 100, और 108 क्या डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू एक्स। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 108 हुआ, ये तो ये 108 है। ठीक है, अब देखो क्या करो, ये कैंसिल नहीं होगा, फिर से करते हैं। यहाँ पर 90 इंटू 100 यहाँ गया तो कित में आया, मल्टीप्लाई में आ गया, और 108 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब देखो क्या करो, इसको सॉल्व करते हैं। तो 90 इंटू ये 9000/108 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 83.33 करके देख लेना आप। ठीक है, तो 83.33 हमारे पास एक्स आ गया, एक्स क्या था हमारे पास, सीपी। ठीक है, तो सीपी हमें पता चल गया कितना हुआ, 83.33। अब देखो क्या निकालना है, हमें एक्चुअल अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट आर सी पी इक्वल्स टू 100 माइनस 83.33 इक्वल्स टू 16.67। ठीक है, अब क्या निकालना, परसेंट निकालना, परसेंटेज इक्वल्स टू 16.67/83.33 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 20%, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करके चेक कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ट्रेडर ऑफर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% and 8% ऑन अ आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज दिस
फाइंड द सेलिंग प्राइस। कह रहा मार्क प्राइस है, मगर जो हमारे पास ट्रेडर था उसने 2 डिस्काउंट दिए थे, एक 10% का दिया था, दूसरा दिया था 8% का। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है जो मार्क प्राइस ये, और हमें फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो वैसे फाइंड करते हैं, तो सिंपल है ये, ज़्यादा टफ नहीं है। तो मार्क प्राइस हमारे पास इसमें क्या है, गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, मतलब उसने 2 डिस्काउंट दिए। पहला दिया 10% का, फिर जब 10% दे दिया डिस्काउंट, उसके बाद फिर से उसने दोबारा डिस्काउंट दिया है कितना, 8% का। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मार्क प्राइस हमारे पास गिवन है, कितनी थी, 4600। फिर पहले डिस्काउंट में उसने दिया था, फर्स्ट डिस्काउंट में उसने कितना, 10% का दिया। फिर दूसरा जब डिस्काउंट हुआ तो उसने कितना, 8% का डिस्काउंट दे दिया। हो गया। अब देखो क्या करना, पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे, पहले का 10% का। डिस्काउंट इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, 10% ऑफ मार्क प्राइस, ऐसे डिस्काउंट निकालते हैं। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट किससे दे रहा था, इससे नहीं दे रहा था। तो हमने क्या किया, 10% हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, और फिर जगह मल्टीप्लाई मार्क प्राइस देगा 4600। ये कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने में 460। ये हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, जब 10% का डिस्काउंट देने के बाद क्या करेंगे, मार्क प्राइस, फॉर्मूला लिख देते हैं, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना हमारे पास, 4600 माइनस 460। अब इन दोनों माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4140। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखो क्या करना है कि हमें डिस्काउंट निकालना है दूसरे का। अब कह रहा था कि जो पहला उसने डिस्काउंट दिया 10% का, इसको देने के बाद उसने डिस्काउंट दे दिया 8% का। ठीक है, तो सेकंड डिस्काउंट जब हम निकालेंगे तो कितना होगा, 8% ऑफ दिस, क्योंकि ये 10% का डिस्काउंट देने के बाद ही दिया 8% वाला, 4140। तो हमने लिखा 8% की जगह 100 इंटू 4140। 0 से 0 कैंसिल, इसको इससे कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.8 इंटू 4140 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3312। ठीक है, 331.2। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकंड डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। अब यही हमारा आंसर होगा। सेलिंग प्राइस किससे निकालेंगे, 4140 माइनस 331.2। अब इन दोनों कर देंगे माइनस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3808.8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच इज़ मोर फेवरेबल टू द सेलर एंड बाय हाउ मच, 800 with 20% डिस्काउंट और द सेम अमाउंट विद सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 10%। ठीक है, कह रहा है 12% और 10% का डिस्काउंट देने में ज़्यादा उसको सही रहेगा, या फिर उसने एक साथ जो 20% का डिस्काउंट दे देगा उसमें। ठीक है, तो देखो इसको निकालते हैं। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 20% का, फिर हमें निकालना पड़ेगा 12% और 10% का। तो क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो केस फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट। अब उसने क्या कह रहा है, पहला तो वो डिस्काउंट दे रहा था 800 से। ठीक है, कितने परसेंट का दे रहा था, पहला डिस्काउंट था उसका 20% का। 800 में से 20% का उसने डिस्काउंट दिया है केस फर्स्ट में। तो यहाँ लिखते हैं 800 विथ 20% डिस्काउंट। इक्वल्स टू क्या होगा, 800 इंटू 20% हटेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 160। ठीक है, तो 160 का उसने क्या दे दिया, डिस्काउंट दिया, कितने में से, 8% था। तो हम क्या निकाल देंगे, सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 800, मतलब मार्क प्राइस क्या हुआ, 800 हुआ ना। ये देखो यहाँ लिख देते हैं, मार्क प्राइस इक्वल्स टू 800, डिस्काउंट इक्वल्स टू 20%। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना, 800 माइनस 160, तो माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 640। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस जब उसने कितना 20% का डिस्काउंट दे दिया।
फिर उसने कहा है कि अगर वो अलग अलग दो डिस्काउंट देगा, एक कितना 12% का देगा, एक 10% का देगा, ठीक है। अब केस सेकंड में कह रहा था कि उसने दो अलग अलग दिए हैं डिस्काउंट, तो उसके लिए बेटर कौन सा रहेगा, ये वाला या ये वाला, यही हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलो हम निकालते हैं पहले। केस सेकंड में 800 का उसने पहले दिया डिस्काउंट विथ 12% डिस्काउंट के साथ, इक्वल टू क्या होता है 800 इंटू 12/100। कैंसिल करो, 12 इंटू 8 कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू 8 96, ठीक है। अब इसका सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 800 माइनस 96, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 704, ठीक है। अब जी आ गया हमारा 12% डिस्काउंट देने के बाद इतना। अब उसने फिर इसके बाद दूसरा डिस्काउंट दिया है कितना 10% का, और 10% का डिस्काउंट हम किससे निकालेंगे, इससे ही निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले उसने जो डिस्काउंट दिया 12% का, इसको डिस्काउंट देने के बाद उसने फिर से डिस्काउंट दे दिया वो 10% का। अब हम निकालेंगे कितना, अगेन दिया उसने डिस्काउंट, ठीक है, कितना 704 से उसके फिर से डिस्काउंट दिया कितने का 10% का, 10% डिस्काउंट इक्वल्स टू कितना 704 ऑफ कितना 10%, 10/100, ठीक है। 0 0 कैंसिल करेंगे, अब इससे हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7/0.4, ठीक है। ये हुआ डिस्काउंट, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे सेलिंग प्राइस। जब इतना इसने डिस्काउंट दे दिया है तब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए, इस पार्ट के लिए मार्क प्राइस क्या हुआ 704 माइनस डिस्काउंट क्या हुआ 70.4, माइनस कर देंगे 633.6, ये आ गया ना, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। तो अब देखो क्या करना है, तो अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा था कि विच इज़ मोर फेवरेबल, मतलब इसमें से कौन सा उसे अच्छा होगा डिस्काउंट देना। तो देखो जब वो अलग अलग डिस्काउंट दे रहा है तो उसको कितना पड़ रहा है 633.6 का, ठीक है। और जब वो सिर्फ 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो 640 का पड़ा, तो ये ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इसमें, तो उसके लिए क्या बेटर रहेगा, ये वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे सिंपल सा 800 विथ 20% इज़ मोर फेवरेबल, ठीक है। तो हम यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में जगह नहीं है, आप यहाँ पर लास्ट में लिखना, यहाँ लिख देते हैं हम क्या 800 विथ 20%, ठीक है, इज़ मोर फेवरेबल, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मोबाइल फोन वॉज मार्क एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अ डिस्काउंट ऑफ 20% फॉर गिवन ऑन द मार्क प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट मेड बाय द शॉपकीपर। कह रहा है जो मोबाइल फ़ोन है वॉज मार्क है 35% अबव द कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है उससे 35% ज़्यादा है, और वो डिस्काउंट किससे दे रहा है 20% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। वॉज गिवन ऑन द मार्क प्राइस से, देखो कॉस्ट प्राइस कितनी 30% ज़्यादा है, ठीक है, मार्क प्राइस 30% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, और डिस्काउंट कितना दे रहा है 20%, कितने में से मार्क प्राइस से। तो अब उसे बताना है कि उसे प्रॉफिट होगा या फिर उसको लॉस होगा, ठीक है। तो चलो बहुत ही ध्यान से समझना। तो सबसे पहले इसमें हमने ये देखा कि हमें मार्क, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा क्या, कॉस्ट प्राइस। लेट द CP बी 100, ठीक है। CP हमने लेट कर लिया 100। जब हमने CP 100 लेट कर लिया तब उसने कहा था कि जो मार्क प्राइस है ना वो 35% ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। जब 35% ज़्यादा हुई तो क्या होगा 100 + 35, तो कितना हो जाएगा 135, ठीक है। तो मार्क प्राइस हम क्या कर देंगे कि 100 से मतलब CP से ज़्यादा है कितना 35, तो हमने निकाल लिया क्या 135, ठीक है। तो 135 आ गया हमारा मार्क प्राइस, ठीक है। अब देखो उसने कहा कि उसने मार्क प्राइस से ही उसने 20% डिस्काउंट दिए हैं, 20%
वॉज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस उसने डिस्काउंट दे दिया कितना 20% डिस्काउंट दिया है किससे, मार्क प्राइस। कितना निकाला था 135, तो 20% में कीजिएगा 100 इंटू 135, 0 5 5 2 10 5 7 35, तो डिस्काउंट क्या हो गया 27। डिस्काउंट हमारे पास आ गया 27। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है MP माइनस डिस्काउंट। तो MP हमारे पास कितना 135 माइनस डिस्काउंट कितना है 27 है हमारे पास, तो इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 108। ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब वो पूछ रहा है तो उसे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। जब देखो कि CP हमारा 100 है, ठीक है, और SP हमारा 108 है, तो हमेशा जब भी SP बड़ा होता है तो हमें क्या होता है प्रॉफिट हो रहा होता है। ठीक है, गेन हो रहा होता है। तो जब भी गेन होता है तो गेन का फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्या गेन का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। तो SP कितना है 108 इक्वल्स टू CP 100, तो कितना आ गया 8। तो 8% का क्या हो प्रॉफिट हो रहा है, ये वो आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा आ लैपटॉप वॉज मार्क एट this rupees, द शॉपकीपर अनाउंस अ डिस्काउंट ऑफ 20% on the laptop, but due to some defect in a laptop he had to further discount it by 10%. At what price was the laptop sold? कह रहा है कि उसने मार्क प्राइस थी लैपटॉप की 32,000। ठीक है, जब उसने अनाउंस कर दिया कि इस वो 20% डिस्काउंट इसमें देगा, उसके बाद पता चला कि उसमें कुछ खराबी है। जब खराबी पता चलने के बाद उसने फिर से कहा कि हमने 20% डिस्काउंट दिया, उसके बाद 10% और डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, इसको डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आया उसमें से 10% का डिस्काउंट और देगा वो। अब कह रहा है कि फाइंड करो कि वो कितने का बिका होगा। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं क्वेश्चन 11। अब दो मार्क प्राइस हमें देखो गिवन है, सिंपल है ना। तो मार्क प्राइस हमें गिवन है तो हम सिंपल से लिख देंगे कितना 3200। अब डिस्काउंट भी हमें गिवन है, कितना डिस्काउंट दिया 20% का, और दूसरा डिस्काउंट हमें दिया है कितने का 10% का। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला लगा देंगे सेलिंग प्राइस निकालने का, सिंपल सा। क्या होता है मार्क प्राइस, ठीक है, डिस्काउंट 1 कर देते हैं और डिस्काउंट 2 कर देते हैं, ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट की जगह पे क्या डिस्काउंट 1, क्योंकि 2 डिस्काउंट है, अपॉन 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 2 अपॉन 100। मार्क प्राइस कितना हो गया 3200, 100 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो 3200। अब इसको क्या माइनस करो 80 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 3200 इंटू 8 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो कितना आया 32 इंटू 8 और 9 कितना हो जाएगा, 1 मिनट। इसमें क्या हुआ कि एक 0 और लगाना, 3200 लिख दिया था और हमने यहाँ पर 1000 गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया 0 आया। ठीक है, 8 इंटू 9 करो हो जाएगा 72, 320 इंटू 8 इंटू 9, तो कितना होगा 320 इंटू 72, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 23040 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आ गया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे दीजिए।